इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काशीपुर महापौर दीपक बाली ने आज नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काशीपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश के 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया, जो नगर निगम और शहर वासियों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। उन्होंने इसके लिए नगर की जागरूक जनता और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में काशीपुर को भारत के शीर्ष स्वच्छ वायु शहरों में शामिल किया जाए और हमारा स्थान देश में 10वें नंबर पर हो। महापौर ने बताया कि हमारे सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें पुराने कचरे के ढेर और डंपिंग स्थलों से होने वाला प्रदूषण, सड़कों पर उड़ती धूल, हरियाली की कमी और खुले में कचरा जलाने की समस्या शामिल है। महापौर ने कहा कि उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू की जाएंगी। इनमें पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, सड़कों का पेवमेंट, ईवी रोड सफाई मशीनों से मुख्य मार्गों की नियमित सफाई, कच्ची सड़कों को पक्का करने का कार्य, पार्कों, चौक चौराहों पर पौधारोपण, मृत पशुओं के लिए वैज्ञानिक शमशान का निर्माण तथा विद्यालयों और बाजारों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान भी शामिल है। वहीं नागरिकों से अपील है कि वे कचरा खुले में न जलाएं, सड़कों पर गंदगी न फैलाएं और वृक्षारोपण में भागीदारी करें। आनी बाकी है धरातल पर ये सारे नियमों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए जो हमने कुछ चेंजेस कर रहे हैं उनसे भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी जो अगली रैंकिंग है वो कम से कम हम अपनी कैटेगरी में देश के 10 शहरों के अंदर हम आ सकें। इसके लिए कुछ कार्य हमारे द्वारा हुए हैं जो हमारी जिम्मेदारियों में है और कुछ कार्य जन सहयोग से होने हैं, इसमें आप लोग भी हमारे साथ हैं। जैसे कि अभी कुछ समस्याएं हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है, जिसमें कचरे का ढेर और पुराने डंप स्थलों से होने वाला प्रदूषण, वो भी एक बड़ा कारण है। काशीपुर वासियों को, काशीपुर की सामान्य जनता को प्रणाम करते हुए इस विषय पर मैं और ज़्यादा डिटेल से बात करना चाहता था। विषय है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो 2025 का आया है, उसमें हमारी रैंकिंग सुधरते हुए, और आपको पता ही है कि हम देश भर में जिस नंबर पर आए हैं हमारी रैंकिंग सुनी है, लेकिन हम और बेहतर तरीके से 7वें नंबर पर पहुँचे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत 18वें नंबर पर हम पहुँचे हैं। बहुत खुशी का क्षण है कि 40 शहरों में से हम 18वें नंबर पर हैं, जो हमारी कैटेगरी है सर्वेक्षण में, उस कैटेगरी में। तो ये मैं एक बार अपनी तरफ से अपनी सामान्य जनता को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जितना सहयोग उस तरफ से भी मिला है, और नगर निगम के सब कर्मचारी और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबकी सहभागिता से ही हमने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और हम देश भर में 18वें नंबर पर, प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर और कुमाऊं में हम पहले नंबर पर इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में आए हैं। हमारी सिटी शीर्ष 20 में हो गई, तो ये हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि है कि जो शीर्ष 20 शहर हैं उसके अंदर हम आ गए। फिर भी अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, काशीपुर की सामान्य जनता से भी और ज़्यादा सहयोग की भी अपील करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि अभी मुझे लगभग 7 महीने हुए हैं। काशीपुर की सामान्य जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में जो हमें काशीपुर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, इसमें पूरी भागीदारी और पूरा सहयोग उनका मिल रहा है। और मुझे अभी काशीपुर नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठे हुए 7 महीने हुए हैं। इस 7 महीने में भी आप सभी लोगों के, सामान्य जनता के सहयोग से हमने सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को सुधारते हुए देश के अपनी रैंकिंग में हमने 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है और देश के अपनी रैंकिंग में ही हम देश के 20 शहरों के अंदर आ गए हैं। ये सब जन सहयोग के कारण ही हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो हमने बताया है आपको कि हम नई व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जो अगले दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लगभग सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, जिससे कि हमारी देश के जो 10 शहर हैं प्रमुख वायु प्रदूषण से मुक्त शहर हैं, उनमें हमारा नंबर आ सके। आपने कहा कि जिस तरीके से अभी जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज़रूरत है, ग्रीन काशीपुर बनाने की ज़रूरत है, इसको लेकर के तैयारी करने का काम चल रहा है। हाँ, देखिए हमारे जो पुराना शहर है जिन एरियो में, वहाँ पर हमें सतही ज़मीन
बड़े बड़े प्लांट पेड़ पौधे लगाने के लिए नहीं है हमारे पास, छोटी सड़कें हैं, लेकिन छोटे छोटे पैच हमें जो मिलेंगे और जो मिल रहे हैं, फिर पूरा हमने सर्वे कराया, पूरा सर्वेक्षण करा लिया है। जहाँ पर हमारी डेड वॉल मिलेंगी, मतलब खाली की दीवारें, हम वहाँ पर भी हरियाली जो है करेंगे। इसके लिए एक पूरा टेंडर हमारा होने जा रहा है और अक्टूबर माह से आप देखेंगे कि एक ग्रीन काशीपुर की, जो हरित काशीपुर की जो परिकल्पना की है, उस पर काम हम शुरू करते हैं। डिवाइडर के किनारे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है बार बार, जिससे जो है वो जो गाड़ियाँ निकलती हैं उससे धूल उड़ती है, उसके लिए क्या? हाँ, उसके लिए भी देखिए हम इसमें अपने तकनीकी रूप से जो प्रयोग हैं वो करने जाएंगे, जो मशीनें हैं उनके काम करेंगे। डिवाइडर के किनारे जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसको भी हम मशीन के माध्यम से जो है सख्त करना शुरू करेंगे और हम सफाई व्यवस्था में जहाँ जहाँ मशीनों का प्रयोग होना चाहिए वहाँ हम अपने पर्यावरण मित्रों के साथ मशीनों का प्रयोग करेंगे। हरियाली को लेकर के जो डिवाइडर के ऊपर जो पौधा रोपण वो हुआ था, वो ऐसी पड़ा है, सूख गए पौधे, उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही। वो मेरे आने से पहले हुआ था, जो कुछ गमले वहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि हम एक पूरी योजना पे काम कर रहे हैं, जिससे कि उस योजना का पार्ट है कि जब हम हरियाली कराएंगे पूरी शहर में जहाँ जहाँ पर, तो उस हरियाली को देख रेख का जिम्मेदारी भी उसी कंपनी को देंगे। जिस कंपनी को इसका टेंडर जाएगा, ये हमारे टेंडर का पार्ट होगा कि ग्रीनरी और उसका मेंटेनेंस, इन दोनों काम को एक साथ करना होगा। हम इसको टेंडर का पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे कि ये समस्या कभी भी हरियाली कराने के बाद दिखाई ना दे। अच्छा मेयर साहब, जैसे शहर में अभी वाहनों को अतिक्रमण को लेकर बात हुई, तो शहर में पहले ई रिक्शा वालों का सत्यापन किया गया, लेकिन कल ये घटना, जिसके कारण कुछ लोग अभी भी कचरा खुले में जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब ये ऐसे पॉइंट है जिन पर हमें काम और ज़्यादा करना है, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए, ये चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, इनको ध्यान में रखते हुए जो हमने प्लान बनाया है आने वाले वर्ष के लिए 2025-26 के लिए, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारी ठोस योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अब वो ठोस योजनाएं शासन सरकार से मदद लेते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो आप जानते ही हैं कि सहृदय भी हैं, जब प्रपोजल यहाँ से प्रपोजल को बनाकर ऊपर भेजूँ, जिससे कि वो वहाँ से सैंक्शन होती हुई आकर जनता को समर्पित की जा सके। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि अगले वर्ष